वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 हिंदी पोयम नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसको पहले इमेज से समझो। चिल्ड्रन, मैं कहूं आपसे कि मैं आपको पिज्जा बर्गर बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, लेकिन आपको पिंजरे में बंद होना पड़ेगा, तो क्या आपको ये मंजूर होगा? आप कहोगे नहीं सर, हम तो रोटी खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, हमें पिंजरे में बंद नहीं होना। ऐसे ही एक बर्ड का सोचो जिसको भगवान ने क्या दिए हैं? पंख दिए हैं बाहर उड़ने के लिए खुले आकाश में। अगर आप उसे पिंजरे में बंद करके रखोगे तो क्या उसको वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से ही उठाया, पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि वो पिंजरे में बंद रहे क्योंकि वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। देख रहे हो यहाँ पे पक्षी क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि वो पिंजरे में बंद हो, वो तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट, पक्षी उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब फ्रीडम, पिंजरे से निकल के अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। नंबर 1, वो चाहते हैं खुले आकाश में उड़ें, जैसा यहाँ दिख रहा है। वो चाहते हैं जो नदियां हैं, जो झरने हैं, उनका पानी वो पिए। और वो ये भी चाहते हैं कि जो नीम की कड़वी कड़वी निबोलियां होती हैं वो उनको भी खाएं। तो पहले हमने इमेज से समझा, अब इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। क्या क्या? नंबर 1, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। देखो, नदी झरनों का जल पीना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ये नदी झरनों का जल पी रहे हैं। तीसरा, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, जैसा कि यहां पे वो खा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट करना है आपको, इसका मतलब बताना है। या तो क्षितिज क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इमेज से समझो, क्या कह रहे हैं वर्ड्स कि हमें भाई आकाश में उड़ना इतना पसंद है, हम जितनी ऊंचाई तक चाहें क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। क्षितिज मतलब जहां आकाश और धरती मिलते हैं। चाहे हमारे उड़ते उड़ते हमारी मौत क्यों ना हो जाए, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हमें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। चाहे उड़ते हुए यानी स्वतंत्रता पूर्वक अगर हमारी मौत भी हो जाएगी तो भी हमें मंजूर है, लेकिन हमें पिंजरे में बंद रहना मंजूर नहीं है। क्षितिज का अर्थ है जहां धरती आकाश मिलते हैं, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, यानी कि आसमान में जितना ऊंचा जाया जाए वो जाना चाहते हैं, चाहे उनके प्राण ही निकल जाए। मतलब कवि जो है पक्षियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पक्षी बाहर निकल के स्वतंत्र होकर चाहे वो मर जाएं खुले आसमान में उड़ते हुए, वो उनको मंजूर है, लेकिन पिंजरे में रहना उनको मंजूर नहीं है। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, मतलब आपके हिसाब से ये ठीक है या नहीं, अपने विचार रखो। चिल्ड्रन, आप खुद सोचो यार, जिस बर्ड को भगवान ने पंख दिए हैं, और पंख क्यों दिए हैं? ताकि वो खुले आसमान में उड़ सके। क्या उसको पिंजरे में रखना एक अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आंसर कैसे लिखोगे? मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें बंधन में नहीं रखना चाहिए। बंधन मतलब हमें उन्हें पिंजरों में बंद करके नहीं रखना चाहिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस तरह से की जाती होगी, लिखिए। या तो आपने पाला हो आपके घर में या आपके किसी जानकार ने, तो हमने देखा होगा लोग उसको पिंजरे में रखते हैं, पानी देते हैं कटोरी में, है ना, और उसके लिए दाना रख देते हैं अंदर। कुछ लोग अपने तोते से बातें भी करते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? मेरा एक दोस्त है जो तोता पालता है, वह तोते का पिंजरा रोज साफ करता है। भाई तोते का जो पिंजरा है, जैसे आपके घर में साफ सफाई होती है, झाड़ू पोंछा बर्तन होता है, तोते का पिंजरा भी तो साफ होगा। तोते के लिए पानी और दाने को वो पिंजरे में रख देता है, तोता भी पानी भी पिएगा, दाना भी खाएगा और उससे खूब बातें करता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। अब देखो, जब आपने बर्ड को किस में बंद कर दिया? पिंजरे में बंद कर दिया, तो बर्ड का तो नुकसान है ही है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट का नुकसान है। अब बच्चा कहेगा पूरे एनवायरनमेंट का कैसे नुकसान है? चिल्ड्रन, आपने फूड चेन पढ़ा होगा।
फूड चेन में आपने देखा होगा जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा लिया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो फसल को बर्बाद करते हैं उनको बर्ड खा लेते हैं। यहाँ पे देखो इस वाली इमेज में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, फार्मर की क्रॉप्स को। तो बर्ड्स कैसे हेल्प करते हैं, इन कीड़े मकोड़ों को खा के इनकी जो संख्या है उसको नियंत्रण में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर हम बर्ड्स को ही बंद कर देंगे तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएंगे और एज अ रिजल्ट पूरा का पूरा पर्यावरण जो है बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी तो छिनती ही है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। मतलब अगर आप उसको पिंजरे में बंद कर रहे हो वो तो परेशान है ही है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि पक्षी फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर आहार श्रृंखला को संतुलित रखते हैं। आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन को हिंदी में कहा जाता है कि जब वो कीड़े मकोड़ों को खाएंगे तो उनकी भी जो संख्या है आहार श्रृंखला को वो संतुलित रखेंगे। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? घातक मतलब डेंजरस है। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता। चिल्ड्रन, आपको पता है अब हर जगह नई नई रोड्स, नई नई सड़कें, नए नए मॉल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, जिसके लिए हम फॉरेस्ट को लगातार काट रहे हैं। अब जो बर्ड है वो हमारी तरह घरों में तो रहते नहीं है, वो ज्यादातर किस पे रहते हैं? बड़े बड़े पेड़ों पे रहते हैं। अब पेड़ों को काट रहे हैं हम लोग जिसपे वो घोंसले बनाएंगे। तो अब इमेज में देखो वो बेचारा पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाए, अपने अंडे वो कहाँ पे देगा। और अभी हमने देखा था कि पक्षियों का खुला स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आहार श्रृंखला में, अभी हमने इस इमेज में देखा था, आहार श्रृंखला यानी फूड चेन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसलों को खाते हैं उनको खाकर वो उनकी संख्या को भी नियंत्रित करते हैं। तो इससे क्या असर पड़ेगा? आंसर देखो, मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। ये पूरी की पूरी लाइन हमने कहां से लिखी? यहां से लेके यहां तक कॉपी पेस्ट कर दी। क्योंकि मानव इमारतें, इमारतें मतलब बिल्डिंग, घर वर बनाने के चक्कर में पेड़ों को काट रहा है। हम लोग पेड़ काट रहे हैं या नहीं काट रहे? जिससे जंगल कम होते जा रहे हैं जो कि पक्षियों के लिए घातक है। भाई एक बात बताओ, कोई भी जो बर्ड है वो जंगल में रहेगा, पेड़ों पर रहेगा, और उसी को हम काट रहे हैं। तो बर्ड्स के लिए तो ये डेंजरस है ना, क्योंकि पक्षियों के घर इन्हीं पेड़ों पर ही होते हैं। पेड़ों के कम होने से हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन, यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया, यानी कभी कभी आपने देखा होगा घोंसला बना लेते हैं बर्ड्स। जैसे मैं अपने घर का एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे घर में जो एसी की आउटर यूनिट है उसमें घोंसला बना रखा है। और यदि किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह का प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए चिल्ड्रन, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया अगर आपके घर में कहीं पे किसी बर्ड ने अंडे दे दिए हैं, बच्चे निकल आए हैं, तो प्लीज उसको छेड़ना मत, ठीक है? और एटलीस्ट जब तक उसमें से अंडों में से बच्चे ना निकल आए, ठीक है, तब तक उसका थोड़ा सा ध्यान रखना और उन्हें डिस्टर्ब मत करना। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा है तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसले में रखे अंडों से बच्चे ना निकल आए और पक्षी उन्हें उड़ना ना सीख लें, तब तक घोंसलों को ना छेड़ा जाए। क्योंकि देखो बेफालतू में आपने घोंसले को छेड़ा, वो मर गया या अंडा टूट गया तो आपको बेफालतू में पाप लगेगा। अब है भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणों सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण बताइए। तो 3 उदाहरण है कनक तीलियां, कटुक निबोरी और तारक अनार। लास्ट क्वेश्चन है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक, है ना, इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ और उदाहरण लिखने, जैसे दाल रोटी, इसका मतलब है दाल और रोटी। अन्न जल, इसका मतलब अन्न और जल। जैसे हम कहते हैं सुबह शाम, इसका मतलब है सुबह और शाम। ऐसे ही पाप पुण्य, राम लक्ष्मण सुख दुख,
तन मन दिन रात, दूध दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस कविता में कौन कह रहा है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बर्ड्स, डॉग्स या काउस? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।